हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप मौज में होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। तो देखो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम टेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम टेंस। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। एक बूढ़ा आदमी था। एक क्या था? बूढ़ा आदमी, जिसका नाम टेंस। जिसका नाम क्या है? टेंस। क्या बताया मैंने? एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम क्या है? टेंस। अब ये जो बूढ़ा आदमी या टेंस, उसके 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे। 1, 2 और 3। कितने बेटे हैं? बूढ़ा आदमी जिसके 1 बेटा, 2 बेटा और 3 बेटा। तो देखो, इन बेटों में पहले का नाम है प्रेजेंट। क्या है पहले का नाम? प्रेजेंट। दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। क्या बताया दोस्तों मैंने? एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम टेंस, उसके कितने बेटे? 3। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब देखो, आगे चलते हैं अपनी कहानी पे कि ये जो 3 बेटे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इनके भी 4 बेटे हैं। कितने कितने बेटे हैं? 4। 1, 2, 3 और 4। इसके भी 1, 2, 3 और 4। इसके भी 1, 2, 3 और 4। इधर देखो, अब एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम टेंस, उसके 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के भी 4 बेटे। देखो, मैंने गिनती डाल दी, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। टोटल हो गए दोस्तों 4, 4, 8 और 4, 12। अब इनका नाम भी पता करते हैं। अगर अपन इन 4 के नाम याद कर लें तो इन 4 के भी यही होंगे और इन 4 के भी वही होंगे। तो देखो, पहला होता है सिंपल। पहला क्या होता है? सिंपल। दूसरा होता है दोस्तों कंटिन्यूस। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। तीसरा होता है दोस्तों परफेक्ट। चौथा होता है दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर इन चारों के नाम जिसको याद होंगे, समझ लो ये 4 भी वही और ये 4 भी वही। तो देखो, एक बूढ़ा आदमी जिसके 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों के भी 4 बेटे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये 4 जिसको आगे, इन चारों को भी यही रख दो और इन चारों को भी यही रख दो। तो पहला है उधर सिंपल। पहला क्या है? सिंपल। दूसरा कंटिन्यूस। तीसरा है परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इधर भी वो के वो 4 आएंगे। पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। इधर देखो दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी जिसके 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन चारों के भी 4 बेटे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके भी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके भी सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। दोस्तों, इनके नाम अलग भी होते हैं। सिंपल का एक दूसरा नाम होता है इंडेफिनेट होता है। कंटिन्यूस का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव होता है। परफेक्ट का दूसरा नाम कंप्लीट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस का एक दूसरा नाम कंप्लीट प्रोग्रेसिव होता है। इसके भी सिंपल का दूसरा नाम इंडेफिनिट होता है
कंटिन्यूस का प्रोग्रेसिव होता है, परफेक्ट का कंप्लीट होता है और कंप्लीट प्रोग्रेसिव होता है। इसकी बात करें, इसका भी सिंपल का दूसरा नाम इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूस का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव होता है, परफेक्ट का दूसरा नाम कंप्लीट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस का दूसरा नाम कंप्लीट प्रोग्रेसिव होता है। तो देखो अपनी कहानी यही थी, एक बूढ़ा आदमी, उसके 3 बेटे, उन तीनों के भी 4-4 बेटे। तो देखो टोटल हो गए 4, 4 8 और 4 12। दोस्तों टोटल अपन 12 टेंस पढ़ते हैं। अब उनमें पहले प्रेजेंट के 4 पढ़ेंगे, फिर उनके बाद में पास्ट के 4 पढ़ेंगे, फिर उनके बाद में फ्यूचर के 4 पढ़ेंगे। तो मैं इनको रफ करता हूँ, आगे चलते हैं अपने वीडियो में। हेडिंग मैंने डाल दी। हेडिंग क्या है दोस्तों अपनी, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम टेंस। अब उसमें पढ़ेंगे अपन 12 में पहला आता है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल 1 नंबर नाम दे दिया इसको, और क्या नाम दे दिया, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल नाम दे दिया। देखो दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है। इधर देखो, पर इसके लिए एक कंडीशन है, डू और डज। क्या बोला दोस्तों मैंने, डू और डज 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। अब मैं कहूँ कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। वाक्य कितने प्रकार के पढ़ते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के। पहला होता है अफर्मेटिव। पहला क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। दूसरा नेगेटिव पढ़ते हैं। तीसरा इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं। तो वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। इनमें मैं अफर्मेटिव की बात करूं, किसकी दोस्तों, अफर्मेटिव की बात करूं तो अफर्मेटिव वाक्य में डू और डज नहीं लगता है। अफर्मेटिव वाक्य में क्या नहीं लगता है, अफर्मेटिव वाक्य में डू और डज नहीं लगता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। लेकिन मैंने कहा अफर्मेटिव वाक्य में डू डज नहीं लगता है। तो क्या लगता है, देखो इधर, अगर अफर्मेटिव वाक्य है, कौन सा वाक्य है, अगर अफर्मेटिव वाक्य है, अच्छा अफर्मेटिव वाक्य किसको कहेंगे कि ऐसा वाक्य है जिसमें ना तो नोट आए और ना ही पर्सनवाचक चिन्ह आए। वो वाक्य कौन सा होता है, वो वाक्य अफर्मेटिव होता है। इसमें आगे सब्जेक्ट आता है। आगे क्या आता है, सब्जेक्ट। तो देखो अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगती है, तो क्या लगता है अफर्मेटिव वाक्य में, किसमें, अफर्मेटिव वाक्य में। देखो इधर बात करें, एक बार इसको रफ करता हूँ, अलग लेते हैं इसको। अपन बात कर रहे हैं डू और डज की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, डू और डज की। मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, इसकी बात कर रहे हैं कि डू और डज अफर्मेटिव वाक्य में नहीं लगता है। अफर्मेटिव वाक्य में डू और डज नहीं लगता है, तो क्या लगता है। अब देखो अफर्मेटिव वाक्य में, किसमें, अफर्मेटिव वाक्य है और उसमें सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर नाउन। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं SN। सिंगुलर नाउन को क्या लिख रहा हूँ, SN। सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर नाउन आ जाए। क्या आ जाए दोस्तों, अफर्मेटिव वाक्य हो और सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर नाउन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। साथ में या तो एस लगेगा या ES लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अब उसके साथ या तो एस लगेगा या ES लगेगा। अब देखो ES कब लगता है, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में तुम्हें O, X, CH
डबल एस एस एच दिख जाए। क्या क्या दिख जाए दोस्तों? ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में दिख जाए। तो तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाओगे, साथ में क्या लगाओगे? ई एस लगाओगे। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव वाक्य हो तो हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगती है, तो क्या लगता है? अफर्मेटिव वाक्य में अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, साथ में या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। ई एस के लिए नियम बता दिया मैंने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ एक्स सी एच डबल एस 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 दिख जाए तो ई एस लगाएंगे, और बाकी के साथ क्या लगाओगे? एस। और बाकी मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ये जो सर्कल में शब्द दिए गए हैं वो अंत में नहीं आनी चाहिए, तो क्या लगाओगे? एस। ये तो बात हो गई अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम और सिंगुलर नाउन आ जाए तब की। अब बात करते हैं कि अफर्मेटिव वाक्य हो। क्या हो दोस्तों? अफर्मेटिव वाक्य हो और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया पीएन। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए और वाक्य कौन सा हो? अफर्मेटिव वाक्य हो। कौन सा वाक्य हो? अफर्मेटिव वाक्य हो। किसकी बात करें दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल में भी अफर्मेटिव वाक्य की, कि उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज नहीं लगती है। बात कर रहे हैं अगर सब्जेक्ट ये आ जाए आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए और अफर्मेटिव वाक्य हो तो डू डज नहीं लगता है, तो क्या लगता है? इनके साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। केवल वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दोस्तों अफर्मेटिव वाक्य का हो गया कि प्रेजेंट सिंपल ले उसमें अफर्मेटिव वाक्य की बात करें। किसकी बात करें? अफर्मेटिव वाक्य की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज नहीं लगता है, तो क्या लगता है? देखो अफर्मेटिव वाक्य हो और सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम और सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, साथ में क्या लगाओगे? या तो एस लगाओगे या ई एस लगाओगे। ई एस का नियम बता दिया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ओ एक्स सी एच डबल एस एस एच आ जाए तो ई एस लगाएंगे। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में नहीं आई तो क्या लगाना है दोस्तों? एस लगाना है। कब की बात है? जब सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम और सिंगुलर नाउन हो और वाक्य कौन सा हो? अफर्मेटिव। अब बात करते हैं कि वाक्य अफर्मेटिव तो है लेकिन सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन सब्जेक्ट आ जाए या सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, वाक्य अफर्मेटिव हो तो केवल क्या भरोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरोगे। अब देखो ये तो अफर्मेटिव वाक्य की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ और जो तीन वाक्य होते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, कि उन तीनों में क्या लगता है? अफर्मेटिव की अपन ने बात कर ली, चलो अब तीनों की बात कर लेते। किस किस की? नेगेटिव की, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इसकी बात करें, मैं तीनों को ले लेता हूँ एक साथ कि प्रेजेंट सिंपल हो उसकी हेल्पिंग वर्ब अपन को बताया डू और डज होती है। क्या होती है दोस्तों? डू या डज होती है। बात किसकी कर रहे हैं? नेगेटिव वाक्य हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? देखो इधर अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नेम और सिंगुलर नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए और वाक्य इन तीनों में से कोई सा भी हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो और सब्जेक्ट के रूप में ये आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों डज भरेंगे। क्या भरोगे? हेल्पिंग वर्ब डज।
क्या भरोगे, डज। और इसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाओगे दोस्तों, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इधर देखो, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए और वाक्य ये तीनों हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, तो देखो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों लगाएंगे डू। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, डू, और डू के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैंने सबकी बात कर ली। प्रेजेंट सिंपल की बात की कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। लेकिन अफर्मेटिव वाक्य में डू डज नहीं लगता है, तो क्या लगता है, अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या उसके साथ एस लगता है। जबकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगी। अब वो सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट किसी का नाम और सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किनका है, अगर ये तीनों वाक्य हो तब का है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।